हमें दिखाया जाता है केल्विन को और उसकी पार्टी को, जो कि ब्लैक विंड बैंडिट्स की जगह पे खड़े थे। और तभी हीरोज कहते हैं कि आखिर तुम लोगों ने उन सभी अच्छे एडवेंचरर्स को क्यों मारा। केल्विन कहता है कि वो सभी एडवेंचरर्स ए रैंक थे, लेकिन फिर भी वो लोग काफी ज्यादा ही बुरी तरीके से आसानी से मार खा गए, और मैं इन लोगों की तरह बिल्कुल भी नहीं हारने वाला। तो वह तभी काफी गुस्सा होकर के कहता है कि वो डेरामिस का हीरो है और ये सभी उसके साथी हैं, और वो लोग आए हैं यहाँ पे से बुराई को खत्म करने के लिए, और टोया किसी भी तरीके से ब्लैक विंड बैंडिट्स को आज हराने वाला है। तो फिर केल्विन हंसने लगता है और टोया से कहता है कि तुम्हें वैसा करने के लिए काफी ज्यादा ताकतवर होना पड़ेगा बच्चे, और इसीलिए केल्विन चाहता है कि वो सभी एक साथ खेलें और वो चारों एक साथ मिलकर के केल्विन के खिलाफ लड़ें। जो भी हारेगा वो विनर की एक विश को पूरा करेगा। टोया कहता है कि वो केल्विन को अकेले ही हरा भी सकता है, लेकिन तभी वो देखता है कि उसे नहीं पता चल रहा कि आखिर केल्विन के पास कितनी मैजिक पावर है। लेकिन तभी टोया से सेत्सुना और बाकी सभी कहते हैं कि उन लोगों को एक साथ मिलकर के केल्विन से लड़ना चाहिए। फिर वो उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। केल्विन कहने लगता है कि उसे नहीं पता था कि सारी चीजें इतनी आसानी से हो जाएंगी। तो फिर ईफिल कहती है कि आप अपनी जीतने के बाद विश को इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि हीरोज इस बात को आसानी से मान ले कि उन्हीं लोगों ने सारे के सारे स्लेव्स को बचाया है। केल्विन हीरोज के स्टैट्स को भी देखता है जिन लोगों के पास काफी अजीब अजीब यूनिक स्किल्स थी, जो कि केल्विन को पसंद आई थी। ईफिल तभी केल्विन से कहती है कि क्या आप उस हथियार का इस्तेमाल करने वाले हैं। केल्विन कहता है हाँ, मैं अपने स्किल ईटर का जरूर से इस्तेमाल करूंगा, और ये एक एस रैंक वेपन है जो कि केल्विन ने खुद से अपनी ब्लैक स्मिथिंग की स्किल से बनाया है, और ये दूसरे लोगों की स्किल्स को चुरा के रख सकता है अपने पास। सभी हीरोज आपस में बात कर रहे थे और केल्विन की बेइज्जती कर रहे थे। तभी वहाँ पे टोया कहता है लाइट फेरी मुझे पावर दो। उसके बाद सेत्सुना कहती है विंड फेरी मेरी मदद करो। नाना कहती है कि वाटर फेरी मुझे तुम्हारे पर भरोसा है, और आखिर में मियाबी कहती है कि मेरी बस थोड़ी सी मदद कर दो डार्क फेरी। केल्विन कहता है कि ये सभी हीरोज फेरीज ग्रेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि काफी यूनिक स्किल है। टोया तभी ब्लैक विंड का इस्तेमाल करते हुए केल्विन के ऊपर हमला करता है, लेकिन तभी केल्विन कहता है कि तुम्हें अच्छे से हमला करना नहीं आता। फिर उसके बाद वो रेडियंस लांसर का इस्तेमाल करता है, लेकिन सेत्सुना तभी जाकर के उसके हमले को रोक देती है। हीरोज को लग रहा था कि केल्विन एक मेज है, लेकिन केल्विन उन लोगों के करीब जाकर के हमला कर रहा था, इसीलिए वो लोग केल्विन को पागल समझ रहे थे। नाना तभी अपने एक पेट ड्रैगन जिसे उसने टेम किया था उसे बाहर निकालती है। वो ड्रैगन बाहर निकलने के बाद फ्लेम ब्रेथ का इस्तेमाल करता है, लेकिन केल्विन सोनिक एक्सेलरेट का इस्तेमाल करके उससे बच जाता है। केल्विन वहां से तुरंत ही मियाबी के पीछे आ जाता है और स्किल ईटर का इस्तेमाल करके उसकी स्किल को थोड़े समय के लिए बोरो कर लेता है। जेराल्ड बाकी सभी से स्किल ईटर के बारे में बात कर रहा था और बताता है कि स्किल ईटर बनाया गया है विक्टर के आर्मर से, और केल्विन अपने दोनों हाथों में स्किल ईटर को पहनता है, जिसकी वजह से वो दो स्किल्स को कॉपी कर सकता है एक ही समय पे। और केल्विन ने इस समय मियाबी की यूनिक स्किल पैरेलल थिंकिंग को इस्तेमाल किया है कॉपी करके। टोया तभी केल्विन को मियाबी से दूर करने के लिए उसके ऊपर हमला करता है और उसे थोड़ा पीछे ढकेलने लगता है, लेकिन केल्विन कहता है तुम मुझे इस तरीके से नहीं हरा सकते। फिर उसके बाद वो मियाबी की स्किल स्मार्ट थिंकिंग को इस्तेमाल करने लगता है, और अब केल्विन बिना हथियार के ही टोया से लड़ने लगता है और उसके ऊपर काफी सारे पंचेस मारने लगता है। टोया काफी चौंक गया था क्योंकि उसे नहीं पता था कि आखिर केल्विन के पास इतनी ताकत आ कहां से रही है। तभी सहरा बताती है कि वो उसकी एस रैंक मार्शल आर्ट स्किल है जो कि अभी केल्विन इस्तेमाल कर रहा है इसके लीडर की मदद से। सेत्सुना टोया की मदद करने के लिए आगे आ ही रही थी, लेकिन तभी वहां पे केल्विन एडमेंटाइन रैम्पार्ट का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से उनका रास्ता रुक जाता है। सेत्सुना केल्विन की उस दीवार को हटाने के लिए जेनतेत्सु कैन का इस्तेमाल करती है और उस एडमेंटाइन रैम्पार्ट को पूरी तरीके से काट देती है आधे में। सेरा कहती है कि ये किस तरीके का हमला था, उसने आसानी से ही उसको काट के रख दिया। सभी बाकी के हीरोज भी एक साथ आ जाते हैं ताकि वो लोग फिर से हमला कर पाएं, लेकिन टोया कहने लगता है कि उसे अकेले ही हराना पड़ेगा केल्विन को, क्योंकि उसे डीमन किंग को भी हराना है और केल्विन काफी ताकतवर है, और साथ ही में इस दुनिया को बचाना और पीस को लाना टोया की ड्यूटी है। सेत्सुना को काफी गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगती है टोया से कि तुम कभी अपने बारे में भी सोचो, तुम हर जगह पे सिर्फ इंसाफ के लिए ही अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हो, जिसकी वजह से तुम्हें नुकसान होता है। सेत्सुना को गुस्सा होते हुए देख करके केल्विन कहने लगता है कि सारी चीजें थोड़ी अजीब हो रही हैं। सेत्सुना तभी कह रही थी टोया से कि जिस दिन हम लोग अपनी क्लासरूम में थे वहाँ पे एक मैजिक सर्कल अचानक से आ गया फ्लोर के ऊपर, और हम सभी उस मैजिक सर्कल की वजह से अपने ड्रीम के अंदर गॉडेस से मिले, और उसके बाद गॉडेस ने हम लोगों को दूसरे वर्ल्ड में भेज दिया
और जब हम लोगों को वापस से होश आया तब हम लोग ग्रेट डेरेमिस एम्पायर में टेम्पल के अंदर पहुंच गए थे। वहां पे प्रीस्टेस क्लोटी ने उन्हें बताया कि ये डेरेमिस एम्पायर है और उन्होंने ही हीरोज को यहाँ पे समन किया है। उस समय सेत्सुना काफ़ी ज़्यादा ही डरी हुई थी क्योंकि ये नई दुनिया थी उसके लिए, लेकिन वो इतना आगे तक पहुंच पाई है क्योंकि उसके साथ वो चारों लोग थे और वो सभी एक साथ थे। और उसे अच्छा नहीं लगता है कि टोया हर समय हर चीज़ों को खुद से ही करने की कोशिश करता है। सेत्सुना चाहती है कि टोया दूसरों को भी मदद करने दे उसकी, नहीं तो वो कभी भी डीमन किंग को नहीं हरा पाएगा। टोया समझ जाता है कि सेत्सुना उसे क्या समझाने की कोशिश कर रही है और वो कहता है कि वो सभी मिल करके केल्विन को हराएंगे। केल्विन कहता है कि मैं एक अच्छे इंसान की तरह तुम लोगों की बातें खत्म होने तक का इंतजार कर रहा था और लगता है कि तुम्हारी बातें खत्म हो गई। फिर जब सेत्सुना और टोया केल्विन के ऊपर हमला करने जा रहे थे तो फिर केल्विन क्लेफ्ट डेटोनेशन का इस्तेमाल करता है। टोया एक शील्ड बना करके उसके हमले से बच जाता है, लेकिन उसे थोड़ी चोटें लगी थी और सेत्सुना भी बच जाती है उसके हमले को डॉज करके, लेकिन उसे भी थोड़ी चोटें लगी थी। और केल्विन के ऊपर वो लोग जितने भी हमले करते हैं केल्विन को उससे एक खरोच भी नहीं आती है। केल्विन उनसे कहता है कि तुम्हारा टीम वर्क काफ़ी अच्छा है। सभी हीरोज काफ़ी हैरान थे क्योंकि केल्विन को एक खरोच भी नहीं आई थी उनके सारे हमलों से। केल्विन तभी कहता है कि तुम्हारे हमले मेरे ऊपर कोई भी असर नहीं कर सकते। उसके बाद वो सेत्सुना को एक टिप देने लगता है कि तुम्हें अपने हेवेंस वॉक का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि तुम्हारे हमले काफ़ी आसान हैं जिन्हें समझा जा सकता है और हेवेंस वॉक की मदद से तुम अपने दुश्मन को बेवकूफ़ बना पाओगी। आगे केल्विन टोया से कहता है तुम्हें अपने डुअल व्हील्ड का इस्तेमाल करना चाहिए। टोया को समझ में नहीं आ रहा था कि केल्विन उन लोगों को अच्छे से लड़ने के तरीके क्यों बता रहा था, लेकिन तभी वो कहता है कि वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करेगा और फिर वो डुअल व्हील्ड का इस्तेमाल करने लगता है। नाना भी तभी फ्रोजन टेम्पल का इस्तेमाल करती है ताकि वो केल्विन को रोक के रख सके। नाना के फ्रोजन टेम्पल की मदद से केल्विन बिल्कुल भी नहीं हिल पा रहा था। केल्विन कहता है कि अब उसे मजा आना शुरू हो चुका है। उसके बाद केल्विन कुछ गोलम्स को समन करता है और उनसे कहता है कि सभी हीरोज को 30 सेकेंड्स के लिए बिजी करके रखो और उन 30 सेकेंड में केल्विन फोकस करने लगता है ताकि वो फ्रोजन टेम्पल को खत्म कर पाए। मिया भी कहती है कि क्या केल्विन एक नए स्पेल को बनाने की कोशिश कर रहा है। केल्विन सोच रहा रहता है कि वो मियाबी की कॉपी की हुई पैरेलल थॉट की मदद से वो काफी चीजों के बारे में एक ही समय पे सोच पा रहा है, वो भी बिल्कुल हाइपर स्पीड में। सेत्सुना केल्विन को एक नए स्पेल को बनाने से रोकने के लिए उसके ऊपर हमला करने वाली रहती है, लेकिन तभी केल्विन कहता है कि मेरी क्रिएशन कंप्लीट हो गई और उसके बाद तुरंत ही रेडियंस क्रॉसफायर का इस्तेमाल करता है और उस टेम्पल का बेस तोड़ देता है, जिसकी वजह से वो आज़ाद हो जाता है। नाना कहती है कि आखिर केल्विन को कैसे पता चला कि फ्रोजन टेम्पल को हराने के लिए उसके सारे के सारे पिलर्स को एक ही साथ तोड़ना पड़ता है एक ही समय पे। केल्विन हीरोज को बताता है कि उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि वो किसी भी चीज को एनालाइज कर सकता है अपनी अप्राइजिंग आई की मदद से और उसमें मैजिक भी शामिल है। सेत्सुना तभी जेनतेत्सु कैन का इस्तेमाल करने वाली रहती है, लेकिन तभी केल्विन कहता है कि तुम्हारे पास सबसे अच्छा कॉम्पैक्ट सेंस है तुम्हारी पार्टी में सभी लोगों से, लेकिन केल्विन के सामने वो भी काम नहीं आने वाला क्योंकि केल्विन उन लोगों से काफी ज्यादा ही तेज है। और ये कहने के तुरंत बाद ही केल्विन सेत्सुना को काफी जोर से मारता है, जिसकी वजह से सेत्सुना जमीन पे गिर जाती है और हार जाती है। मियाबी भी तभी केल्विन के ऊपर हमला करती है, लेकिन केल्विन उसके हमले से बच करके उसी के ऊपर हमला कर देता है और कहता है कि ये सभी के सभी हीरोज सेरा से भी काफी ज्यादा ही कमजोर हैं और साथ ही में केल्विन के उस हमले से मिया भी हार जाती है। नाना भी तभी अपने ड्रैगन के ऊपर बैठ करके केल्विन के ऊपर हमला करने वाली थी, लेकिन तभी केल्विन नाना के ऊपर हाइपर बैरियर का इस्तेमाल करता है, जो कि एक बैरियर है जिसे एस रैंक डीमन भी नहीं हरा सकता है। और नाना को उस बैरियर से पकड़ने के बाद केल्विन हाइपर इम्पैक्ट का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से नाना भी हार जाती है और सीधे जाकर के टोया के हाथों के अंदर गिरती है। टोया केल्विन से कहता है गुस्से में, तुम्हारी आखिर हिम्मत कैसे हुई मेरी दोस्तों को चोट पहुंचाने की। और उसके बाद वो हमला करता है अपनी पूरी ताकत से केल्विन के ऊपर और फिर बोलता है केल्विन से कि अगर तुम्हारे पास ये सारी ताकतें हैं तो फिर तुम डीमन किंग से लड़ करके इस दुनिया का अच्छा क्यों नहीं करते। केल्विन टोया से कहता है तुम जिस तरीके से सोचते हो उसी तरीके से हीरोज को सोचना चाहिए, लेकिन कभी भी अपने आइडल्स को मेरे ऊपर थोपने की कोशिश मत करना। और इसी के साथ केल्विन टोया को भी हरा देता है। आगे केल्विन कहता है कि अगर तुम्हें दुनिया को बचाना है और उसे बदलना है तो फिर तुम्हें ताकतवर होना पड़ेगा और अगर तुम ताकतवर नहीं बन सकते तो फिर तुम्हें आदत डाल लेनी चाहिए हमेशा मार खाने के बाद रोने की। टोया केल्विन की बात सुनने के बाद कहने लगता है कि मैं सभी से माफी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मैं ताकतवर नहीं हूँ। उसके बाद वो बेहोश हो जाता है। देन उसके बाद जब उसकी आंखें खुलती हैं
तो उसके आसपास सभी के सभी हीरोज बैठे हुए थे और टोया के सामने लूका बैठी थी और किसी से बात कर रही थी खुश होकर के। टोया तभी उठता है और केल्विन से कहता है लूका से दूर हटने के लिए। केल्विन टोया से कहता है बेवकूफ, जरा ध्यान से देखो, मैं लूका को चोट नहीं पहुंचा रहा। टोया जब ध्यान से देखता है तो उसे लूका के हाथ में क्लोथो दिखता है, जो कि वही स्लाइम था जो सभी को बचा रहा था और उन्हीं एडवेंचरर्स की पार्टी का हिस्सा था जो कि यहाँ पे लोगों को बचाने आए थे। लूका भी कहती है कि केल्विन ने ही उन लोगों को बचाया था और ये काफी अच्छा इंसान है। केल्विन भी उन लोगों से माफी मांगता है उन लोगों को थोड़ा सा बेवकूफ बनाने के लिए, और वो बताता है कि वो एक एडवेंचरर है और उसका सही नाम केल्विन है। टोया कहता है तो इसका मतलब ये है कि हम लोग शुरुआत से ही पूरी तरीके से गलत थे। आखिर हम लोगों को लड़ने की जरूरत था ही क्यों, हम लोग तो बात करके भी इसका फैसला कर सकते थे। लेकिन तभी उसे याद आता है कि केल्विन ने आखिर उन लोगों से लड़ाई क्यों की। वो उन लोगों को और भी अच्छे तरीके से लड़ने का तरीका बता रहा था, और इस चीज को सोचने के बाद सभी हीरोज काफी ज्यादा ही हैरान हो जाते हैं। टोया तभी जमीन पे बैठ जाता है और केल्विन से कहता है कि तुम ही जीते हो उस फाइट को, और साथ ही में केल्विन टोया से ज्यादा अच्छा फाइटर है और एक इंसान है, इसीलिए टोया माफी मांगता है। केल्विन टोया से कहता है कि तुम अब हार चुके हो तो तुम्हें मेरी एक विश को पूरा करना होगा। टोया केल्विन से कहता है कि चाहे जो भी विश केल्विन मांगे टोया उसे जरूर पूरा करेगा। आगे वो केल्विन को केल्विन कहने की जगह टीचर कहना शुरू कर देता है। तो फिर केल्विन सभी के सभी हीरोज को कहता है कि अपने कपड़े उतारना शुरू कर दो, और उसके पीछे से ईफिल और लूका की मदर कुछ चीजें लेकर के आ रहे थे। टोया को पहले तो केल्विन की बात समझ में नहीं आती है, क्योंकि केल्विन ने काफी अजीब चीज को मांगा था, लेकिन जब उसे बात समझ में आती है तो फिर वो शर्मा जाता है, और साथ ही में बाकी हीरोज भी शर्मा जाती हैं। जिन लोगों को केल्विन ने बचाया था वो लोग उसे बाय करते हैं और थैंक यू कहते हैं उन्हें बचाने के लिए। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। चीफ तभी केल्विन को बताती हैं कि जो भी ब्लैक विंड के मेंबर थे उन्हें पकड़ के रखा गया है और उनसे पूछताछ होगी। फिर हमें एक डंजियन को दिखाया जाता है जहाँ पे काफी बड़ी गुफा थी। वहाँ पे एक बड़ा सा ऑक्टोपस के जैसा मॉन्स्टर भी था, जिससे कि सारे के सारे हीरोज मिलकर के लड़ रहे थे। सेत्सुना तभी उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करती है, लेकिन उसके हमले से उस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता, क्योंकि उस मॉन्स्टर की स्किन आसानी से कट नहीं रही थी। ये सारी चीजें केल्विन करवा रहा था ताकि वो उन लोगों को ट्रेन कर पाए और उनकी गलतियों को बता पाए जो कि वो बैटल में करते हैं। केल्विन के साथ वहाँ पे सेरा और ईफिल भी थी, और वो सभी वहाँ पे थोड़ा आराम करना भी चाहते थे। दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर इलेक्ट्रिक अटैक कर रहा था। केल्विन तभी मियाबी और नाना से कहता है कि तुम लोगों को पीछे से अपने मैजिक से सभी की मदद करनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा, लेकिन तुम लोग अभी लड़ाई में कुछ भी मदद नहीं कर रहे। केल्विन की बातें सुनने के बाद सभी तैयार हो जाते हैं अच्छे से लड़ने के लिए फिर से। सैरा तभी केल्विन से आकर के कहती है कि आखिर तुम इन लोगों को ट्रेन क्यों कर रहे हो। केल्विन सैरा को कोई भी बात नहीं बताता है और कहता है कि इसकी कोई असली वजह नहीं है कि वो उन लोगों को क्यों ट्रेन कर रहा है। लेकिन केल्विन अपने मन में सोच रहा था कि मैं इन्हें इसलिए ट्रेन कर रहा हूँ क्योंकि शायद ये लोग मेरी ही दुनिया से आए हैं। फिर उसके बाद कुछ ही समय में वो ऑक्टोपस मॉन्स्टर हार जाता है हीरोज से, और हीरोज काफी ज्यादा खुश होने लगते हैं। केल्विन कहता है कि अच्छा हुआ तुम लोगों ने इसे हरा दिया, चलो हम लोग कुछ खा लें। ईफिल भी कहती है कि उन लोगों का लंच तैयार हो गया है। वहाँ पे काफी सारी चीजें खाने के लिए थीं और वो सभी अच्छी थीं। सारे के सारे खाने को देख करके हीरोज काफी खुश होते हैं। फिर उसके बाद वो लोग चाय पीते पीते नाश्ता करने लगते हैं। तभी वहाँ पे हीरोज क्लोटे के बारे में बात करने लगते हैं जो कि प्रीस्टेस हैं, और केल्विन को बताते हैं कि उसी प्रीस्टेस ने उन लोगों को इस दुनिया में समन किया था। वो चारों क्लासरूम में बैठ करके बातें कर रहे थे, लेकिन अचानक से उनके नीचे एक मैजिक सर्कल आया और वो लोग फिर गॉडेस से मिल करके इस दुनिया में आ गए। केल्विन उन्हें नहीं बताता कि वो भी दूसरी दुनिया से आया है, और कहता है कि क्या तुम लोग सच में टेलीपोर्ट हो गए दो दुनियाओं के बीच में। वो लोग आगे बात करते उससे पहले ही सैरा एक फिशिंग रॉड लेकर के वहाँ पे दौड़ते हुए आती है और कहती है कि उसने किसी चीज को पकड़ा है, और सैरा ने जिस चीज को पकड़ा था वो डंजियन बॉस मॉन्स्टर था जिसका नाम सिनिस्टर ड्रैगन था, जो कि एक रैंक एस मॉन्स्टर है। हीरोज कहते हैं ये तो बॉस मॉन्स्टर है, आखिर ये यहाँ पे इतनी आसानी से कैसे आ गया। सैरा उस बॉस मॉन्स्टर से लड़ना शुरू कर देती है अपने पंचेस मार करके, और उसके ऊपर काफी असर भी पड़ रहा था। केल्विन तभी टोया से पूछता है कि क्या तुम इस मॉन्स्टर से लड़ोगे, लेकिन तुम इसे नहीं हरा सकते। टोया कहता है कि वो केल्विन से लड़ने के बाद एक बात समझ गया है कि वो अपने साथियों को बेकार में मरने नहीं देगा अपने से कई गुना ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर या फिर लोगों से लड़ करके। भले ही उसे हीरो होकर के ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो अपनी टीम के साथ फिर से आएगा उस मॉन्स्टर या इंसान से लड़ने, और वो उसे जरूर हराएगा उस बार। टोया की ये बात सुनकर के केल्विन कहता है कि तुम पास हो गए, और इस बात को मत भूलना जो कि तुमने अभी अभी कहा है।
उसके बाद वो उस डंजियन के बॉस मॉन्स्टर को हराने के लिए चला जाता है। फिर हमें तुराज के पोर्ट को दिखाया जाता है और केल्विन कह रहा रहता है वहाँ पे हीरोज से कि क्या तुम लोग यहाँ से जा रहे हो अभी ही। हीरोज केल्विन को थैंक यू कहते हैं क्योंकि उसने उन्हें ट्रेन किया था। केल्विन तभी उन लोगों को अपने बनाए हुए कुछ पेंडेंट्स देता है और कहता है कि ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है और इसकी मदद से तुम्हारी थोड़ी सी ताकत बढ़ जाएगी, और साथ ही में इसके अंदर एक स्पेशल फीचर है जो कि समय आने पे खुद ही सामने आ जाएगा। फिर वो दोनों एक दूसरे को बाय कहते हैं और हीरोज शिप से चले जाते हैं वेस्टर्न कॉन्टिनेंट पे। और टोया जाते जाते सोच रहा था कि उसे भी किसी दिन बनना है केल्विन जितना ताकतवर। हीरोज के जाने के बाद केल्विन जेरार्ड से कहता है, तुम्हें क्या लगता है अगर हम लोग अभी लीजिया एम्पायर से लड़ें जिसने कि तुम्हारे होम अल्कार एम्पायर को तबाह किया था, तो क्या वो लोग किसी तरीके से जीत सकते हैं? जेरार्ड कहता है कि मास्टर, आपको अभी भी ये बात याद है, हमारी पार्टी वैसे तो काफी बड़ी हो चुकी है जो कि एस रैंक मॉन्स्टर को भी आसानी से हरा पा रही है। पहले जेरार्ड को लगता था कि उसकी विश का पूरा होना नामुमकिन है, लेकिन अब जाकर के शायद वो सच हो सकती है और ये सभी चीजें होंगी तो वो केल्विन की वजह से, इसीलिए वो उसे थैंक यू कहता है। केल्विन कहता है कि हम लोग सीधे जाकर के लीजिया एम्पायर के साथ नहीं लड़ेंगे, पहले हम लोग कॉन्टिनेंट के ऊपर और भी ताकतवर लोगों से लड़ेंगे, फिर उसके बाद किसी किंगडम के साथ जाकर के लड़ाई करेंगे। ईफिल कहती है कि केल्विन कुछ ज़्यादा ही काइंड है, लेकिन तभी वहाँ पे सैरा आती है और कहती है कि गिल्ड मास्टर ने एक मैसेंजर भेजा है और कहा है कि कोई केल्विन से मिलना चाहता है। केल्विन काफ़ी खुश हो जाता है क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि अब वो जल्दी ही राइस को खा पाएगा। फिर हमें तोराज कंट्री के पैलेस को दिखाया जाता है। केल्विन कह रहा था कि ये पैलेस बिल्कुल ही जैपनीज पैलेस की तरह दिखता है। जेरार्ड बताता है कि उसने सुना था कि तोराज का फर्स्ट रूलर एक दूसरी दुनिया से आया था, बिल्कुल उन हीरोज की तरह। ईफिल कहती है कि क्या उसे भी किसी प्रीस्टेस ने समन किया था, लेकिन सैरा कहती है कि शायद वो किसी और तरीके से आया था। केल्विन उस स्टोरी को ध्यान से सुन रहा था क्योंकि उसे ऐसी स्टोरीज कम ही सुनने के लिए मिलती हैं। फिर हमें पैलेस की उस जगह को दिखाया जाता है जहाँ पे क्वीन थी और उनके सामने केल्विन और बाकी सभी थे। क्वीन तभी बताती है कि वो तोराज की करंट रूलर है जिसका नाम सुबाकी फुजीवारा है। केल्विन भी अपने बारे में बताता है क्वीन को और सोचने लगता है कि फुजीवारा तो एक जापानीज नेम है। साथ ही में सभी लोग वहाँ पे सैरा के बारे में बात कर रहे थे कि वो बिल्कुल एक नोबल की तरह लगती है या फिर वो किसी नोबल की बेटी भी हो सकती है। केल्विन तभी सैरा को देख करके हंसने लगता है क्योंकि सैरा कुछ ज्यादा ही अलग लग रही थी हमेशा से। सैरा केल्विन से कहती है कि उसे भी शांत रहना आता है, वो पहले एक डीमन प्रिंसेस रह चुकी है और उसे इन सभी चीजों के बारे में सिखाया गया था। क्वीन केल्विन और बाकी सभी से कहने लगती है कि तुम लोगों ने एक बॉस मॉन्स्टर को हराया है और साथ ही में ब्लैक विंड को खत्म किया है, आखिर तुम लोगों को क्या चाहिए तुम मुझे बताओ, मैं उसे जरूर पूरा करूंगी। केल्विन तभी क्वीन को राइस के बारे में बताने लगता है और कहता है कि उसे बस वही चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। क्वीन कहती है कि तुम्हें क्या राइस के अलावा और कोई भी चीज़ नहीं चाहिए, मैं तुम्हें पैसे दे सकती हूँ और बहुत सारी चीज़ें। केल्विन कहता है कि वो लोग एडवेंचरर्स हैं और उन्हें अपनी फ्रीडम ज़्यादा पसंद है और इसीलिए वो लोग कुछ ज़्यादा बड़ा इनाम लेकर के यहाँ पे रुकना नहीं चाहते ज़्यादा समय के लिए। क्वीन को केल्विन की ये बात काफ़ी पसंद आती है, तो फिर वो कहती है तुम्हें जितना भी राइस चाहिए तुम उतना ले सकते हो, वो भी फ्री में। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है काफ़ी सारे खाने को और वो सारा का सारा खाना राइस के साथ केल्विन को दिया गया था खाने के लिए। केल्विन काफ़ी हैरान था और उसके बाद वो राइस को खाने लगता है और इतने समय बाद राइस को खाने की वजह से वो काफ़ी खुश हो गया था। साथ ही में हमें दिखाया जाता है केल्विन के लिए वहाँ पे काफ़ी सारा ही राइस था जिन्हें की खाते हुए केल्विन सुबाकी की तारीफ करने लगता है। फिर उन लोगों का काम वहाँ पे पूरा हो गया था तो फिर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं टेलीपोर्टेशन गेट से। सैरा कहती है वैसा एक गेट उसके घर पे भी है। सुबाकी बताती है कि टेलीपोर्टेशन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मैजिक पावर चाहिए रहता है और साथ ही में दूसरे गेट की परमिशन भी चाहिए रहती है, लेकिन पार्थ सिटी के गिल्ड मास्टर ने पहले ही परमिशन दे दी है टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करने के लिए, इसीलिए केल्विन और उसकी पार्टी जा रही है टेलीपोर्टेशन गेट से। पार्थ पहुंचने के बाद केल्विन एक घर खरीदता है अपने लिए और अपनी पार्टी के लिए। सैरा और बाकी सभी कहते हैं तो क्या ये हम लोगों का अब से कासल होगा। फिर वो सभी अंदर जा कर के अपने अपने लिए एक कमरा ले लेते हैं और वहीं पे क्लोथो कहता है कि वो बाहर फील्ड में रहेगा और पूरा का पूरा यार्ड उसका रहेगा। साथ ही में वहाँ पे उनके कासल में लूका और उसकी मदर भी आते हैं। केल्विन बताता है कि उसने इन लोगों को सर्वेंट्स की तरह हायर कर लिया है। लूका की मदर कहती है कि मेरा नाम एली है और आप लोग लूका को तो जानते ही हैं। सारी चीजें खत्म होने के बाद केल्विन जाता है अपने कमरे में और सोचने लगता है कि उसने पहली बार एक घर खरीदा है अपने लिए, लेकिन वो फिर भी
क्लियर के स्पिरिट सॉन्ग्स इनको मिस कर रहा है और वो कभी जा करके वहाँ पे खाना भी खाएगा। फिर केल्विन को कुछ महसूस होता है और वो कहता है मेल्फिना तुम वापस आ ही गई, काफी समय हो गया। मेल्फिना केल्विन से माफी मांगती है और कहती है कि उसको अपने बॉडी को एडजस्ट करने में काफी समय लग गया। केल्विन कहता है ठीक है तो फिर क्या मैं तुम्हें अभी समन कर सकता हूँ। मेल्फिना कहती है कि वो बिल्कुल तैयार है और केल्विन उसे समन कर सकता है। फिर केल्विन वापस से उसके प्यार में पड़ जाएगा। केल्विन फिर उसके बाद उसे समन करता है और मेल्फिना वहाँ पे आ जाती है। मेल्फिना को देख करके केल्विन के पसीने छूट रहे थे और फिर मेल्फिना कहती है कि तुम आके मेरे बारे में क्या सोचते हो, मैं सुंदर हूँ या नहीं। केल्विन कहता है कि तुम सच में सुंदर हो और मुझे तुम्हारे जैसे दिखने वाले लोग ही ज्यादा पसंद हैं। फिर उसके बाद मेल्फिना केल्विन से बात करने लगती है और उसे चिढ़ाने लगती है। हमें केल्विन के नए घर को दिखाया जाता है जो कि उसने अभी अभी खरीदा था और वहाँ अंदर घर के वो सभी खाना खा रहे थे साथ में। मेल्फिना ने काफी सारा खाना खाया रहता है और वो कह रही रहती है कि ईफिल काफी अच्छा खाना बनाती है। केल्विन उससे कहता है हाँ ये बात तो ठीक है। तभी जेरार्ड केल्विन से कहता है कि आखिर ये लड़की है कौन, और वो मेल्फिना की बात कर रहा था। सैरा भी तभी उससे पूछती है कि आखिर ये लड़की आई कहाँ से, ये कल से यहाँ पे है। केल्विन सोच रहा रहता है कि वो आखिर मेल्फिना के बारे में क्या कहे, लेकिन तभी मेल्फिना उठती है और कहती है कि उसका नाम मेल्फिना है और उसे कल ही यहाँ पे रात को केल्विन ने समन किया है। जेरार्ड मेल्फिना को प्रिंसेस कहने लगता है क्योंकि उसने पहले भी मेल्फिना से बात की हुई थी। मेल्फिना भी जेरार्ड को कहती है कि मुझे भी तुमसे मिलकर के काफी अच्छा लगा। फिर उसके बाद मेल्फिना काफी सारे केक्स खाने लगती है और कह रही रहती है कि ये काफी अच्छे हैं। केल्विन मेल्फिना से कहता है तुम्हें अपना नाम बदल लेना चाहिए क्योंकि तुम एक गॉडेस हो और काफी ज्यादा फेमस हो यहाँ के लोगों में। तो फिर मेल्फिना कहती है ठीक है, तो फिर वो बाहर के लोगों को उसका नाम मेल बताएगी और साथ ही में केल्विन क्योंकि उसे समन करने में कामयाब हो चुका है तो फिर मेल्फिना उसे एक रिवॉर्ड देगी। देर उसके बाद मेल्फिना कहती है कि वो गॉडेस ऑफ रीइंकार्नेशन है और इसीलिए वो केल्विन को उसे समन करने के लिए अपनी ब्लेसिंग को रिवॉर्ड में देगी। फिर मेल्फिना केल्विन को बताती है कि इस ब्लेसिंग के दो फायदे हैं। पहला है केल्विन किसी भी हमले से 2 बार बच सकता है 1 महीने के अंदर, और जो दूसरी चीज है केल्विन उसकी मदद से किसी हीरो को समन कर सकता है या फिर हीरो रीइंकार्नेशन का भी इस्तेमाल कर सकता है। फिर हमें मेल्फिना के इस अवतार के बारे में बताया जाता है कि उसकी रेस है एंजल, साथ ही में उसकी एज है 17। साथ ही में मेल्फिना के HP, MP और स्ट्रेंथ सभी के सभी 900 पे थे और उसकी सारी की सारी स्किल की रैंक S रैंक थी। देन उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है सैरा किसी के ऊपर हमला कर रही थी। साथ ही में मेल्फिना भी उसके ऊपर हमला करती है क्योंकि वो दोनों ही आपस में एक डुअल कर रहे थे। देन हमें केल्विन को दिखाया जाता है जो कि सोच रहा था कि क्या पता वो हीरोज अभी तक वेस्टर्न कॉन्टिनेंट में पहुंच पाए या नहीं। केल्विन आगे सोचने लगता है कि आखिर में असलियत में एक हीरो कौन होता है, क्या वो इंसान जो कि एक डीमन किंग को हरा सकता है या फिर वो इंसान जो कि बहुत ताकतवर है। आगे हमें मेल्फिना को दिखाया जाता है जो कि थक गई थी लड़ते लड़ते, साथ ही में सैरा भी काफी लड़ते लड़ते थक चुकी थी। जेरार्ड उन दोनों से पूछता है कि आखिर तुम लड़ क्यों रही थी, तो फिर वो दोनों कहती हैं कि केल्विन के साथ पहले कौन रहेगा इसके बारे में हम लोग लड़ रहे थे और फैसला कर रहे थे। देन हमें वापस से केल्विन को दिखाया जाता है जो कि कुछ सोच रहा था, लेकिन तभी वहाँ पे मेल्फिना आती है और उसे कुछ खिला देती है जबरदस्ती। केल्विन को समझ में नहीं आता कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है और आखिर मेल्फिना ने अचानक से उसे चीजें क्यों खिलाना शुरू कर दिया। मेल्फिना केल्विन से कहती है कि अगर उसे कुछ मेल्फिना से पूछना है तो फिर वो पूछ सकता है। तो फिर केल्विन मेल्फिना से पूछता है कि आखिर हीरोज इतने ज़रूरी क्यों होते हैं। मेल्फिना कहती है ये काफ़ी अच्छा सवाल है, लेकिन इसका जवाब देने के लिए मुझे तुम्हें पहले डीमन किंग के बारे में समझाना पड़ेगा। देन उसके बाद मेल्फिना कहती है कि डीमन किंग के बारे में 2 चीज़ें जानना ज़रूरी हैं। पहली है कि वो हमेशा ईविल रहेगा, ऐसा हर डीमन किंग के साथ होगा, और साथ ही में दूसरी बात है कि डीमन किंग के पास एक स्किल होती है जिसकी मदद से उन्हें कोई भी डैमेज नहीं होता, और डीमन किंग के इस स्किल को लोग तो बुलाते हैं परमानेंट गॉड मोड। केल्विन कहता है कि आखिर ये कैसा मजाक है, क्योंकि अगर डीमन किंग को कोई भी नुकसान होगा नहीं तो फिर आखिर उसे कैसे कोई हरा पाएगा। मेल्फिना कहती है तो यहीं पे हीरोज की ज़रूरत होती है, क्योंकि हीरोज दूसरी दुनिया के होते हैं, इसलिए इस दुनिया की चीज़ें उनके ऊपर काम नहीं करती हैं, तो इसीलिए वो लोग डीमन किंग को चोट पहुंचा पाते हैं और उसे हरा पाते हैं। केल्विन कहता है कि वो भी दूसरी दुनिया से आया है, मतलब कि उसके भी हमले डीमन किंग के ऊपर काम करेंगे, तो फिर हीरोज को समन करने की जरूरत क्या है। मेल्फिना कहती है तुम भले ही दूसरी दुनिया से होगे, लेकिन तुम अलग हो क्योंकि तुम्हारे पास दूसरी दुनिया की मेमोरीज नहीं है। केल्विन सोचने लगता है उसके पास मेमोरीज नहीं है
इसीलिए वो इस दुनिया में आराम से रह पा रहा है, ना कि टोया और बाकियों की तरह जो कि दूसरी दुनिया से टेलीपोर्ट किए गए थे। और केल्विन को ये बात सही नहीं लग रही थी कि किसी इंसान को दूसरी दुनिया से टेलीपोर्ट समन करके बुलाया जाए यहाँ पे, और फिर उसे एक हथियार पकड़ा करके कहा जाए कि हीरो बन के इस दुनिया को बचाओ। मेल्फिना कहती है कि अगर तुम्हें ये चीज़ इतनी ही गलत लग रही है तो फिर टेलीपोर्ट समन की जगह तुम रीइंकार्नेशन समन का इस्तेमाल क्यों नहीं करते। केल्विन तभी मेल्फिना से कहता है कि आखिर तुम बता सकती हो कि ये रीइंकार्नेशन समन है क्या। मेल्फिना कहती है कि रीइंकार्नेशन समन से तुम किसी दूसरी दुनिया से मरे हुए इंसान को इस दुनिया में समन कर सकते हो। ये बिल्कुल ही केल्विन को समन करने के जैसा ही है। केल्विन मेल्फिना से कहता है कि वो समझ गया आखिर रीइंकार्नेशन समन है क्या। मेल्फिना कहती है तुम्हारे पास सोचने के लिए काफी समय है और रीइंकार्नेशन समन के लिए तुम्हें सिर्फ एक ही मौका मिलेगा। फिर हमें दिखाया जाता है केल्विन ने फैसला कर लिया था और वो रीइंकार्नेशन समन का इस्तेमाल करने वाला था। इसमें काफी एमपी का इस्तेमाल होता है, इसीलिए केल्विन एक बार में सिर्फ एक ही बार उसका इस्तेमाल कर पाएगा। एमपी का इस्तेमाल कम से कम करने के लिए केल्विन सारे के सारे समन्स को कैंसिल कर देता है। उसके बाद वो रीइंकार्नेशन समन का इस्तेमाल करता है और वहाँ पे एक सर्कल बन जाता है। सर्कल बनने के बाद वो दोनों वहाँ पे इंतजार करने लगते हैं। थोड़े समय बाद वहाँ पे सर्कल से रोशनी निकलने लगती है धीरे धीरे, और फिर वो रोशनी तेज होती है। साथ ही में वहाँ पे एक लड़की आ जाती है। वो लड़की कहती है कि हाँ उसे पता था कि वो मर चुकी है, लेकिन वो यहाँ पे आखिर कैसे आ गई। केल्विन उस लड़की को बताता है कि उसका नाम है केल्विन और वो इस दुनिया में एक एडवेंचरर है। तो फिर वो लड़की भी अपना नाम बताती है जो कि रहता है रियो। रियो काफी ज्यादा ही खुश लग रही थी और वो केल्विन के बारे में जानना चाह रही थी, इसीलिए वो कहती है कि आखिर केल्विन एक एडवेंचरर होने के बारे में क्या कह रहा था। केल्विन रियो के पास जाता है और कहता है कि अगर रियो को ये अच्छा नहीं लग रहा कि केल्विन ने उसे इस दुनिया के अंदर रीइंकार्नेट कर दिया है एक हीरो की तरह, तो फिर वो रियो से माफी मांगना चाहता है। रियो केल्विन को शुक्रिया कहती है उसे इस दुनिया के अंदर रीइंकार्नेट करने के लिए, और वो इतनी ज्यादा खुश थी कि वो रोने लगती है। उसके बाद रियो बेहोश हो जाती है। तो फिर केल्विन कहता है मेल्फिना से कि आखिर रियो बेहोश क्यों हो गई। मेल्फिना कहती है कि रीइंकार्नेशन समन की वजह से शायद वो थोड़ी थक गई होगी, लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसे कुछ भी नहीं होगा। साथ ही में रियो को समन करने के लिए केल्विन का जितना एमपी लगा है उसे देख करके लगता है रियो एक काफी ज्यादा ताकतवर हीरो बनेगी। फिर हमें दिखाया जाता है रात के समय में रियो उठ चुकी थी और कह रही थी कि उसे एक और मौका दिया गया है उसे यहाँ रीइंकार्नेट करके, क्योंकि उसकी असली दुनिया में वो काफी बीमार रहा करती थी और इसी तरीके से वो मर भी गई। लेकिन मरने के बाद वो एक जगह पे पहुंच गई जहाँ पे एक मेन्यू था एक नई शुरुआत का। फिर उसके बाद रियो बाहर जाकर के दौड़ने लगती है क्योंकि उसे दौड़ने का मौका इससे पहले कभी नहीं मिला था। देन थोड़ी देर दौड़ने के बाद वो थक जाती है, तो फिर वो जमीन पे लेट जाती है और आसमान को देखने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पे केल्विन आता है और रियो को बताता है कि वो जब इस दुनिया में पहली बार आया था तो उसे भी रियो की तरह ही ये दुनिया काफी अच्छी लगी थी, लेकिन इस दुनिया के अंदर रीइंकार्नेट होने के बाद केल्विन के पास कोई भी पुरानी जिंदगी की मेमोरी नहीं है। तो फिर रियो केल्विन से कहती है तो तुम भी क्या मेरी तरह ही इस दुनिया के अंदर रीइंकार्नेट हुए हो। केल्विन रियो से कहता है हाँ तुमने सही कहा, मैं अपनी दुनिया में इसलिए मरा था क्योंकि किसी गॉड ने कोई दिक्कत कर दी थी और उनकी गलती सही करने के लिए उन्होंने मुझे इस दुनिया में एक नया मौका दिया। पहले जब केल्विन इस दुनिया के अंदर नया नया आया था तो उसे नहीं पता था कि सारी चीजें कैसी होंगी, लेकिन वो दूसरों की मदद से ही यहाँ तक पहुँच पाया है। साथ ही में इस दुनिया के अंदर आने के बाद केल्विन ने काफी सारे मॉन्स्टर से लड़ाई की और आखिर में एक ए रैंक एडवेंचरर बन गया। लेकिन केल्विन रियो से पूछना चाहता है कि अगर रियो को कोई दिक्कत है उसे इस दुनिया के अंदर रीइंकार्नेट करने से तो फिर वो केल्विन को बता सकती है। रियो कहती है कि उसे कोई भी दिक्कत नहीं है क्योंकि वो काफी ज्यादा खुश है। फिर वो अपनी कहानी बताती है कि वो अपनी दुनिया के अंदर पूरे समय बीमार रहा करती थी और उन सभी बीमारियों की वजह से उसे स्कूल जाने का भी मौका नहीं मिला क्योंकि वो हॉस्पिटल के कमरे से बाहर तक नहीं जा पाती थी। आगे रियो कहती है कि वो इस दुनिया के अंदर आने के बाद काफी खुश है क्योंकि वो एकदम ठीक हो चुकी है और साथ ही में वो दौड़ पा रही है, और ये सभी चीजें हुई हैं केल्विन की वजह से, इसीलिए वो उसकी पार्टी को ज्वाइन करना चाहती है। केल्विन कहता है तुम्हें इसके बारे में थोड़ा और सोच लेना चाहिए, लेकिन अभी के लिए ठीक है। आगे केल्विन रियो से कहता है कि यहाँ के लोगों के पास काफी कम ही ब्लैक हेयर देखने को मिलते हैं, इससे सिर्फ रियो की दिक्कतें ही बढ़ेंगी। इसलिए केल्विन कहता है कि रियो क्यों ना ये कहे सभी से कि वो केल्विन की बहन है और वो यहाँ पे उसके पास अभी रहने आई है। रियो भी ये बात सुन करके काफी खुश हो जाती है और कहती है कि उसे हमेशा से ही एक बड़ा भाई चाहिए था। आगे केल्विन रियो के सर के ऊपर हाथ रखता है और कहता है तुम्हारा ये रियो नाम
काफ़ी ज़्यादा बूढ़े लोगों की तरह लगता है, इसीलिए आज से मैं और सभी लोग तुम्हें रियोन बुलाएंगे। हमें केल्विन को दिखाया जाता है जो कि अभी अभी सो के उठा था और उसके बगल में मेल्फिना भी उसे पकड़ी हुई थी। केल्विन कहता है कि क्या गॉड्स भी लोगों को पकड़ के सोते हैं। देन उसके बाद केल्विन खिड़की के पास जाता है और वहाँ पे खड़ा हो जाता है और बाहर देखते हुए सोचने लगता है कि आज का दिन भी काफी बिजी होने वाला है। देन उसके बाद हमें दिखाया जाता है केल्विन और बाकी सभी आए हुए थे एक फॉरेस्ट में। वहाँ पे लूका और एली भी आए हुए थे जबकि वहाँ पे मॉन्स्टर्स थे। तो फिर एली कहती है केल्विन से कि आखिर हम दोनों यहाँ पे क्यों आए हैं, हम लोग तो सिर्फ एक मेट्स हैं। तो फिर केल्विन एली और लूका से कहता है कि तुम लोग भले ही सर्वेंट होगे लेकिन तुम्हें भी ताकतवर होना चाहिए। भले ही केल्विन ने गोलम्स को खड़ा कर रखा है मेंशन के दरवाजे पे, लेकिन तभी भी अंदर के लोगों को ताकतवर होना चाहिए किसी भी चीज के लिए तैयार होने के लिए। तो फिर रियोन वहाँ पे आकर के पूछती है तो वो यहाँ पे क्या कर रही है, उसे तो लड़ना भी नहीं आता तो वो मॉन्स्टर को हरा करके कैसे अपना लेवल बढ़ाएगी। केल्विन कहता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं करना, मेरी एक्सपीरियंस शेयरिंग स्किल से तुम्हारे को एक्सपीरियंस मिलता रहेगा और तुम्हारा लेवल बढ़ता रहेगा। एली, लूका और रियोन को बात समझ में नहीं आती तो फिर मेल्फिना बताती है कि इस स्किल का इस्तेमाल ऐसे होता है कि दूसरे मॉन्स्टर को हराएंगे और तुम्हारा लेवल खुद ब खुद बढ़ता जाएगा। फिर हमें दिखाया जाता है जेराल्ड मार रहा था मॉन्स्टर को और यहाँ दूसरी तरफ रियोन का लेवल बढ़ गया था और साथ ही में एली और लूका का भी। तो फिर वो लोग अपने स्टैट्स को देखने लगते हैं और सच में उन लोगों का लेवल बढ़ा था। रियोन का लेवल 10 हो गया था, एली का लेवल 14 और साथ ही में लूका का लेवल 10 हो चुका था। तभी वहाँ पे थोड़े समय बाद एक शैडो वुल्फ आ जाता है जो कि थोड़ा ताकतवर था। केल्विन तभी उस शैडो वुल्फ के ऊपर अपना एक मैजिक करता है और ग्रेविटी बाइंड से उसे जमीन पे पटक देता है जिसकी वजह से उसकी एचपी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो फिर केल्विन उसे अपनी पार्टी में ऐड कर लेता है। देन उसके बाद केल्विन वापस से उसे समन करता है। ऐसा केल्विन ने इसलिए किया था क्योंकि रियोन ने कहा था कि उसे एक डॉग चाहिए। रियोन और लूका काफी खुश लग रहे थे उस शैडो वुल्फ को अपना पेट बना करके। ईफिल तभी केल्विन को बताती है कि यहाँ फॉरेस्ट में कुछ अजीब है क्योंकि यहाँ पे अब मॉन्स्टर ज्यादा दिख नहीं रहे हैं। तो फिर जेराल्ड, क्लोथो और सेरा माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि शायद हम लोगों ने ज्यादा ही मॉन्स्टर को इस फॉरेस्ट के अंदर मार दिया है, इसलिए माफ कर दो। केल्विन कहता है अगर ऐसी बात है तो हमें यहाँ से जल्दी से वापस चलना चाहिए। केल्विन और बाकी सभी जब वापस जा रहे थे तब उन्हें रास्ते में अर्ड मिलता है और कहता है कि तुम्हें अपना एस रैंक प्रमोशन एग्जाम ले लेना चाहिए क्योंकि केल्विन तुम तो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो ही चुके हो लेकिन तुम्हारी पार्टी भी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो चुकी है। अर्ड की बात सुन करके केल्विन सोचने लगता है रैंक एस प्रमोशन एग्जाम के बारे में। घर पहुंचने के बाद केल्विन शैडो वुल्फ को साफ कर देता है और उसके बाद रियोन उसे नाम देती है एलेक्स। केल्विन रियोन से कहता है कि आज से तुम और एलेक्स दोनों एक ही टीम में हो, इसीलिए एक दूसरे का साथ देना। रियोन केल्विन से कहती है ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा क्योंकि मैं एलेक्स की बातें सुन पाती हूँ अपनी स्किल की मदद से। और इसी के साथ वो दोनों अपनी एक टीम बना लेते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है रियोन ट्रेनिंग कर रही थी जेराल्ड के साथ। उसके बाद वो बाकियों के साथ भी समय बिताती हैं और उससे एलेक्स के साथ भी काफ़ी मज़ा आ रहा था और वो दोनों काफ़ी समय एक साथ बिताते हैं। और कुछ समय की ट्रेनिंग के बाद रियोन का लेवल 65 तक पहुंच जाता है। देन उसके बाद एक रात को केल्विन के मेंशन के सामने काफ़ी सारे ब्लैक विंड पार्टी के मेंबर आते हैं। केल्विन उनसे लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार था लेकिन तभी वो फार साइड का इस्तेमाल करके उनके लेवल को देखता है जो कि 20 से कम रहता है। उन लोगों का लेवल काफ़ी कम था और उनसे कोई खतरा भी नहीं था, इसीलिए केल्विन कहता है रियोन से कि क्या तुम इन लोगों को हराना चाहोगी। केल्विन रियोन को ये भी बताता है कि वो उनकी पार्टी की सबसे नई मेंबर हैं और अगर रियोन अभी इन लोगों को हरा पाएगी तो फिर उसे आगे चल करके लड़ने में दिक्कत नहीं होगी। रियोन केल्विन की बात सुन करके काफ़ी खुश हो जाती है और कहती है कि वो इन लोगों को ज़रूर हरा देगी। आगे हम लोगों को ब्लैक विंड की इस पार्टी के लीडर को दिखाया जाता है जो कि हमला करने के लिए कहता है और उसके सारे के सारे मेंबर आगे बढ़ के हमला कर देते हैं। केल्विन और सेरा रियोन की लड़ाई को देख रहे थे ये जानने के लिए कि आखिर रियोन उन लोगों को हरा पाएगी या नहीं। आगे एलेक्स और रियोन पहुंच जाते हैं ब्लैक विंड पार्टी के मेंबर के पास और उन्हें मारना शुरू कर देते हैं। वो दोनों एक टीम बन करके सभी के सभी ब्लैक विंड पार्टी के मेंबर्स को आसानी से मार पा रहे थे। सेरा और केल्विन समझ जाते हैं कि रियोन और एलेक्स मिलकर के ब्लैक विंड पार्टी के सभी मेंबर्स को आसानी से ही हरा देंगे। फिर थोड़ी देर तक लड़ने के बाद रियोन और एलेक्स मिलकर के सभी मेंबर्स को हरा देते हैं। उनका लीडर सभी के सभी मेंबर्स के वापस आने का वेट कर रहा था और काफ़ी समय हो जाता है लेकिन वहाँ पे उसके मेंबर्स की जगह केल्विन आता है और कहता है
कि तुम्हारे मेंबर्स यहाँ पे नहीं आने वाले। तभी वो लीडर काफी हैरान हो जाता है और कहता है तो तुम ही वो हो जिसने लॉर्ड क्रिस्टोफ को हराया था, जो कि हमारे पार्टी के लीडर थे। केल्विन तभी उसे देख करके हंसना शुरू कर देता है। अगले सीन में हमें ट्राइसन के रॉयल कासल को दिखाया जाता है। कासल के अंदर एक जरूरी मीटिंग चल रही थी। वहाँ पे ट्राइसन के एम्परर भी थे जिनका नाम है जेल ट्राइसन। एम्परर कहते हैं कि हम सभी यहाँ पे एक बहुत ही जरूरी मैटर को डिस्कस करने के लिए आए हैं। तो फिर ट्राइसन का प्रिंस एम्परर का बेटा कहता है क्रिस्टोफर और उसकी पार्टी का ये आइडिया था कि स्लेव्स को पकड़ा जाए, वो भी दूसरी कंट्रीज से। इसीलिए अब वो लोग पकड़े जा चुके हैं और हम लोगों को अब दिक्कतें आ रही हैं। एम्परर भी तभी बाकी सभी से कहता है कि क्रिस्टोफर उसकी पार्टी का हम लोगों से कोई भी लेना देना नहीं है। उन लोगों ने जो भी किया था वो सिर्फ अपने फायदे के लिए किया था, लेकिन कोई भी कंट्री उनकी बातें नहीं मान रही है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक वॉर हो सकती है। तो फिर जनरल फेज कहता है कि अगर तीनों के तीनों नेशन हमारे खिलाफ हैं तो फिर क्यों ना एक वॉर हो ही जाए, क्योंकि फेज के हिसाब से जब ट्राइसन अपनी मिलिट्री पावर को बढ़ा रहा था तब बाकी तीनों नेशन आपस में मजे कर रहे थे और इसी वजह से अगर एक वॉर होती भी है तो फिर उनकी वीक आर्मी उन लोगों के सामने नहीं टिक पाएगी और इसी की वजह से ट्राइसन वॉर के बाद पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट को अपने कब्जे में कर लेगा। प्रिंसेस कहती है कि तुमने वॉर के बारे में बात तो सही कही है, क्योंकि हमारी कंट्री का हमेशा से यही गोल था कि पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट को यूनिफाई कर लिया जाए, लेकिन ये उतना भी आसान नहीं होगा क्योंकि बाकी तीनों नेशन उतने भी कमजोर नहीं हैं। प्रिंस तभी कहता है कि उसने आज तक जितनी भी लड़ाइयाँ की हैं दूसरे नेशन के साथ, उसे कभी भी अपने टक्कर का कोई भी इंसान नहीं मिला है। साथ ही में उन लोगों के पास इस बार एक नया हथियार भी है। देन उसके बाद हमें एक मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जिसके ऊपर एक कॉलर लगा हुआ था और यही वो हथियार है जिसके बारे में प्रिंस बात कर रहा था। इस कॉलर की मदद से एस क्लास मॉन्स्टर्स को भी कंट्रोल किया जा सकता था। प्रिंसेस कहती है तो क्या तुम अपनी नई पावर का इस बार इस्तेमाल करने वाले हो, और प्रिंसेस यहाँ पे उसी कॉलर के बारे में बात कर रही थी। एम्परर कहता है कि दो लोग खिलाफ हैं वॉर को शुरू करने के लिए और दो लोग वॉर को स्टार्ट करने के लिए वोट कर चुके हैं। अभी यहाँ पे जनरल क्लाइव ने ही वोट नहीं किया है। उनके वोट के बाद हम लोग ये फैसला करेंगे कि वॉर होगी या नहीं। इसीलिए एम्परर कहता है हंसते हुए कि जल्दी से क्लाइव को यहाँ पे बुलाओ। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक नाइट को जो कि जा रहा था जनरल क्लाइव को बुलाने के लिए, और फिर वो पहुँच जाता है और जनरल क्लाइव वहाँ पे लेटा हुआ था। तो फिर वो नाइट कहता है कि तुम्हें बुलाया जा रहा है मीटिंग के लिए राउंड टेबल पे। जनरल क्लाइव उठता है और कहता है वहाँ जाने से पहले तुम मुझे एक चीज़ बताओ कि मैं अच्छा दिखता हूँ या नहीं। केल्विन और उसकी पार्टी जा रहे थे साउथ वेस्ट के एक फॉरेस्ट में जिसका नाम है गुआन। केल्विन वहाँ पे इसलिए जा रहा था क्योंकि गिल्ड मास्टर लियो ने उसे बताया था कि कॉन्टिनेंट के ऊपर की सभी कंट्रीज के साथ ट्राइसन के बॉर्डर्स पे लड़ाइयाँ थोड़ी थोड़ी हो रही हैं। ऐसा शायद क्रिस्टोफ के पकड़े जाने की वजह से हो रहा है और सभी को लग रहा है कि ट्राइसन शायद एक वॉर शुरू कर सकता है। और क्योंकि क्रिस्टोफ को केल्विन की पार्टी ने पकड़ा था इसलिए वो थोड़ा संभल के रहे। साथ ही में उनके पास केल्विन के लिए एक जॉब है। ये जॉब दी है लियोनहार्ट गुआन ने, जो कि बीस्ट किंग है गुआन का। वो तुमसे खुद से पर्सनली मिलना चाहता है और लियोनहार्ट से मिलना ही तुम्हारा एस रैंक प्रमोशन एग्जाम रहेगा। सैरा कहती है कि एक एस रैंक एडवेंचरर बनने के लिए एक किंग का अप्रूवल चाहिए रहता है ना। केल्विन कहता है हाँ तुमने सही कहा, लेकिन मुझे कम से कम 2 किंग का अप्रूवल चाहिए होगा। पहली थी क्वीन सुबाकी जो कि लियो से बात करने के बाद मान गई थी। साथ ही में शायद क्वीन ने ही किंग लियोनहार्ट को केल्विन के बारे में बताया था। ईफिल कहती है कि आखिर ये किंग लियोनहार्ट कैसा इंसान है। तो फिर मेल्फिना बताती है कि किंग लियोनहार्ट अपने टीन्स में एक जर्नी पे गया था जिसमें वो फाइट सीख रहा था और वहीं ताकतवर लोगों से लड़ाई करते करते वो एक एस रैंक एडवेंचरर बन गया। सैरा तभी केल्विन से कहती है तो हमारा काम है एक अननोन एस रैंक मॉन्स्टर को हराना और एक एल्विन विलेज को प्रोटेक्ट करना। केल्विन कहता है कि उसे लग रहा है कि शायद ट्राइसन ही इस विलेज के ऊपर हमला कर रहा है। वो सभी जब विलेज के पास पहुंच जाते हैं तभी वहाँ पे कुछ एल्फ आते हैं और उन्हें रोक देते हैं। केल्विन उन्हें लियोनहार्ट का लेटर दिखाता है और कहता है कि वो एक एडवेंचरर है और वो मिलना चाहता है लियोनहार्ट से। वो सभी एल्फ केल्विन की बात मान जाते हैं और तभी वहाँ पे उनका एल्डर आता है जिसका नाम है नेलरस। नेलरस वहाँ पे ईफिल को देखता है और काफी चौंक जाता है। फिर कहता है लूमिल आखिर तुम जिंदा कैसे हो अभी भी। ईफिल को समझ में नहीं आता कि आखिर ये एल्डर क्या बात कर रहा है। फिर वो सभी विलेज के अंदर चले जाते हैं। नेलरस ईफिल से माफी मांगता है और कहता है कि उसे लगा था कि ईफिल कोई और है। केल्विन कहता है कि ईफिल हमारी पार्टी के एक मेंबर है और उसे अपने बारे में ज्यादा कुछ याद नहीं है, इसीलिए क्या नेलरस
उन लोगों को लूमिल के बारे में बता सकता है। इससे शायद कैल्विन और बाकियों को पता चल सकता है ईफिल के पास्ट के बारे में। नेल्स बताता है कम से कम 20 साल पहले हम सभी पीस के साथ वेस्टर्न कॉन्टिनेंट पे रहते थे, लेकिन एक दिन वहाँ पे फायर ड्रैगन किंग ने हमला कर दिया। वो भी कोई आम ड्रैगन नहीं बल्कि एक किंग ड्रैगन। ग्रेट ड्रैगन्स में ड्रैगन किंग ने कहा कि जिसने भी उसका अपमान किया है उस एल्फ को उसे दे दिया जाए, नहीं तो वो उनकी विलेज को राख बना के रख देगा। नेलरस और किसी को भी नहीं पता था कि आखिर उस ड्रैगन किंग को गुस्सा किसने दिलाया, क्योंकि उनकी विलेज में से किसी ने भी पहले किसी ड्रैगन किंग के साथ बातें नहीं की हुई थीं। लेकिन ड्रैगन किंग का गुस्सा काफी ज्यादा खतरनाक था। उसने कम से कम आधे एल्फ को विलेज के अंदर से खत्म कर दिया। लेकिन उनमें से एक एल्फ ड्रैगन किंग से बात करने गई और वो थी लूमिल। और लूमिल काफी ज्यादा ही ईफिल की तरह लगती है। लूमिल ने ड्रैगन किंग से कहा था कि अपना गुस्सा उसकी तरफ ले आएं और बाकियों को छोड़ दें। ड्रैगन किंग ने कहा कि तुम वो एल्फ नहीं हो जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ, लेकिन अगर तुम मुझसे शादी कर लोगी तो फिर मेरे ऊपर जो इंसल्ट हुई है मैं उसे भूल जाऊंगा। लूमिल ने ड्रैगन किंग को हाँ कह दिया और अपनी निशानी के तौर पे नेल्रस को एक चीज दे दी। देन उसके बाद फायर ड्रैगन किंग ने उसे अपने साथ ले गया। नेल्रस के हिसाब से लूमिल काफी ज्यादा ताकतवर थी और काइंड थी। जराल पूछता है कि तुम लोग यहाँ ईस्टर्न कॉन्टिनेंट पे क्या कर रहे हो, तुम तो वेस्टर्न कॉन्टिनेंट पे थे ना। फायर ड्रैगन किंग चला गया था तो खतरा भी तो चला गया होगा ना। नेल्रस कहता है हाँ तुमने सही कहा, लेकिन लूमिल की बॉडी मिली उन लोगों को एक फॉरेस्ट में काफी साल बाद, और अब जब लूमिल मर चुकी थी तो फिर उन लोगों को लगा कि फायर ड्रैगन किंग वापस आ सकता है, इसीलिए वो सभी भाग करके आ गए वेस्टर्न कॉन्टिनेंट पे। सैरा कहती है ईफिल से कि नेल्रस को अगर तुम लूमिल की तरह दिखी तो फिर क्या हो सकता है कि लूमिल तुम्हारी मदर हो। जेरार्ड फिर कहता है कि क्या ये हो सकता है कि ईफिल लूमिल और फायर ड्रैगन किंग की बेटी है। मेल्फिना कहती है नहीं, ये नामुमकिन है क्योंकि ईफिल एक हाफ एल्फ है, इसीलिए ड्रैगन का ब्लड उसके लिए काफी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। लेकिन अभी भी ये तो पॉसिबल है कि लूमिल ही ईफिल की मदर है। नेल्रस कहता है कि अभी उसे आगे का कुछ भी नहीं मालूम है। ईफिल तभी नेल्रस को थैंक यू कहती है और केल्विन कहता है चलो हम लोग अब मेन बात के ऊपर आ जाते हैं। नेल्रस बताता है कि लियोनहार्ट ने तुम्हें यहाँ पे इसलिए बुलाया है क्योंकि हमारे विलेज के अंदर से काफी सारे एल्फ किडनैप हो रहे हैं और जो मॉन्स्टर उनके एल्फ को किडनैप कर रहा है उसे शायद पता है कि उनकी विलेज कहाँ पे है, और साथ ही में वो मॉन्स्टर्स अभी तक 2 या 3 बार आ चुके हैं। केल्विन कहता है कि मॉन्स्टर्स तो एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम तो नहीं करते हैं ना। नेल्रस कहता है हाँ हमें पता है, लेकिन हम लोग इतने ताकतवर नहीं है कि उन मॉन्स्टर्स को हरा पाए, और साथ ही में गोवान के सोल्जर्स भी हार गए। केल्विन कहता है कि ये कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो लोग उन मॉन्स्टर्स को हरा देंगे, लेकिन उन लोगों को उन्हें एक परमिशन देनी होगी। नेल्रस कहता है कि तुम्हें जो भी करना है तुम कर सकते हो। फिर हमें रात को दिखाया जाता है मॉन्स्टर्स आ रहे रहते हैं विलेज की तरफ, और साथ ही में उन मॉन्स्टर्स के साथ काफी सारे इंसान भी थे। वहाँ पे जो सोल्जर्स थे वो कह रहे थे जनरल ट्रिस्टन आपको कहाँ से ये कॉलर्स मिले, ये तो एस रैंक मॉन्स्टर्स को भी काबू कर पा रहे हैं। ट्रिस्टन कहता है कि रूमर्स के हिसाब से एक मर्चेंट जल्दी जल्दी ट्राइसन के कासल के पास आ रहा था और जा रहा था, शायद उसी ने ये सारे कॉलर्स को बेचा है, और उन लोगों के पास जो अभी मॉन्स्टर्स हैं उनके सामने तो बीस्ट किंग और उसके लोग भी नहीं टिक पाएंगे। तभी वहाँ उनमें से एक सोल्जर को कोई मार देता है एक एरो से। बाकी सभी को भी पता चल जाता है कि उनके ऊपर हमला हुआ, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कर पाता और सभी मर रहे थे। हमें दिखाया जाता है कि उन लोगों को ईफिल मार रही थी, वो भी काफी दूर से। उनमें से एक सोल्जर ने जाकर के उनके कमांडर को बता दिया था कि यहाँ पे हमारे ऊपर हमला हुआ है, और 4 यूनिट्स पूरी तरीके से खत्म हो गई। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है रियोन ने काफी सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया था और उसके साथ मेल्फिना भी लड़ रही थी। वो सोल्जर कमांडर को बताता है कि वो लोग कुछ ही समय में यहाँ तक पहुँच जाएंगे। कमांडर कहता है तो हमें अपना सीक्रेट वेपन यूज करना होगा। फिर थोड़े समय बाद मेल्फिना और रियोन वहाँ पे पहुँच जाते हैं, तो फिर कैप्टन अपने सीक्रेट वेपन का इस्तेमाल कर देता है। कमांडर ने जो आवाज की थी उसकी वजह से एक बड़ा सा जायंट आ गया था। रियोन उस जायंट को देख करके काफी खुश हो जाती है और फिर उसके ऊपर हमला करती है, लेकिन तभी उसकी तलवार टूट जाती है और ऐसा नहीं लग रहा था कि रियोन अच्छे से उसे लड़ पाएगी। और इसके बाद रियोन काफी ज्यादा सीरियस हो जाती है और कहती है जायंट किंग अब तुम्हें खत्म करने का वक्त आ गया है। देन उसके बाद रियोन अपनी स्किल जनरेट एज का इस्तेमाल करती है जायंट किंग के ऊपर, और उसके ऊपर काफी तेजी से दौड़ने लगती है, जिसकी वजह से उसके ऊपर काफी जोर से एक बिजली गिरती है। कमांडर को लगता है कि वो हार जाएगा, इसीलिए वो जायंट लॉर्ड से कहता है ट्रांसफॉर्म होने के लिए। जायंट लॉर्ड ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसके ऊपर आग लग जाती है। केल्विन भी ये सारी चीजें देख रहा था और कहता है कि रियोन इसे भी हरा लेगी। जायंट किंग तभी रियोन के ऊपर हमला करता है। रियोन कहती है कि चाहे ये जो भी कर ले ये मुझे नहीं हरा पाएगा। देन उसके बाद रियोन उसके ऊपर जनरेट एज का इस्तेमाल फिर से कर देती है और उसके बाद उसके ऊपर एक धमाका होता है और इसी के साथ जायंट किंग हार जाता है। और कमांडर कहने लगता है कि कुछ बच्चों ने आकर के ट्राइसन की पूरी आर्मी को हरा दिया। मेल्फिना कमांडर को देख करके हंस रही थी। केल्विन रियोन को देख करके कह रहा था कि
कि वो काफी ज्यादा ताकतवर बन गई है थोड़े ही समय में। तभी अचानक से केल्विन को कुछ महसूस होता है और फिर वो देखता है कि उसकी तरफ एक हमला आ रहा है। केल्विन एक बैरियर बना करके खुद को बचा लेता है ईफिल के साथ। जिस इंसान ने वो हमला किया था वो कहता है अभी तक तुम मरे नहीं। केल्विन भी अपने मन में सोच रहा था ये जो भी मेरे ऊपर हमला किया है वो थोड़ा ताकतवर है। हमें दिखा जाता है ट्राइसन के एक जनरल को जिसका नाम क्लिव है और वो काफी खुश लग रहा था और कह रहा था कि आज का दिन उसके लिए लकी है क्योंकि वो ईफिल जैसी एक सुंदर एल्फ से मिल पाया। देन उसके बाद क्लिव एक मैजिक करने लगता है ईफिल के ऊपर, लेकिन उस मैजिक को केल्विन रोक देता है और कहता है कि तुम ईफिल को चार्म करने की कोशिश कर रहे थे। क्लिव कहता है केल्विन से कि तुम्हारे जैसा इंसान मेरा मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए ईफिल मेरे साथ ज्यादा अच्छी रहेगी। केल्विन कहता है कि ईफिल के ऊपर सिर्फ उसका हक है, इसलिए क्लिव उससे दूर ही रहे। क्लिव कहता है कि उसने कभी भी किसी इंसान को ये बातें रियल लाइफ में कहते हुए नहीं सुना। केल्विन तभी क्लिव के ऊपर अप्रेजिंग आई का इस्तेमाल करता है और उसके स्टैट्स को देखने लगता है। केल्विन को उसके स्टैट्स में कुछ अजीब लगता है तो फिर वो कहता है क्या तुम भी रीइंकार्नेट हुए हो? तो फिर क्लिव कहता है कि मेरी कंसीलमेंट रैंक एक ही है, लेकिन फिर भी तुम अपनी अप्रेजिंग आई से मेरे स्टैट्स को देख पा रहे हो, तो फिर क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि तुम भी मेरी तरह इस दुनिया में रीइंकार्नेट हुए हो? केल्विन तभी ईफिल से कहता है कि तुम जाकर के दीवारों के पीछे छुप जाओ। क्लिव तभी ईफिल को अपने साथ मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन केल्विन तभी उसे उड़ा करके दूर भेज देता है। फिर उसके बाद केल्विन 4 लेंस बना लेता है और उनसे हमला करता है क्लिव के ऊपर, लेकिन क्लिव तभी एक हेलिक्स बैरियर नाम की स्किल से उसके हमले को रोक देता है। फिर क्लिव कहता है कि वो यहाँ पे मेन कैरेक्टर है और केल्विन एक एनपीसी है। केल्विन फिर से हमला करता है, लेकिन हेलिक्स बैरियर उसके हमले को रोक देता है। फिर केल्विन कहता है अपने मन में कि ये शायद थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। साथ ही में केल्विन खुश हो रहा था और हंस रहा था क्योंकि उसे ताकतवर लोगों से लड़ना पसंद है। क्लिव तभी कहता है केल्विन से जरा अपने पीछे भी ध्यान दो। उसी समय केल्विन के पीछे से क्लिव के 2 सोल्जर्स उसके ऊपर हमला करते हैं। केल्विन तभी अपने लेंस से उन लोगों को रोक देता है। फिर केल्विन कहता है कि तुमने अपनी पार्टी के अंदर सभी लोगों को चार्म करके रखा हुआ है। क्लिव कहता है तो उसमें दिक्कत क्या है, मैं वैसे भी इतना हैंडसम हूँ। क्लिव के ऊपर तभी एक हमला होता है और वो एक पेंटिलेशन अटैक था। उस हमले की वजह से उसका हेलिक्स बैरियर पूरी तरीके से तबाह हो जाता है और वो हमला ईफिल ने किया था नीचे से। केल्विन भी वहाँ पे अपनी मदद के लिए गोलम्स को समन कर लेता है और क्लिव को बताता है कि उसके गोलम्स स्किल्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लिव कहता है तो अच्छा ये ब्लैक मैजिक है। उसके बाद वो सभी मिलकर के आपस में लड़ने लगते हैं। फिर क्लिव कहता है केल्विन से मरने के लिए और उसके ऊपर हमला कर देता है। उसका हमला जाकर के उसकी पार्टी के ऊपर भी लग रहा था। तो फिर केल्विन क्लिव से कहता है कि तुम्हारी पार्टी के ऊपर भी तुम्हारा हमला लग रहा है। तो फिर क्लिव कहता है कि इस दुनिया के लोगों के बारे में किसे चिंता करने की जरूरत है, इस दुनिया के अंदर जिसके पास ताकत है वो कुछ भी कर सकता है। केल्विन क्लिव से कहता है कि अगर तुम सिर्फ अपने बारे में चिंता करोगे ना कि अपने करीबी लोगों के बारे में, तो फिर तुम्हें घटिया चीज के अलावा कुछ भी नहीं हो। क्लिव तभी केल्विन से कहता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। देन उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के ऊपर हमला करते हैं और केल्विन की स्टाफ टूट रही थी। केल्विन ये देख करके हैरान हो जाता है और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। क्लिव के चेहरे के ऊपर एक स्क्रैच लग गया था, इसलिए वो काफी गुस्सा होने लगता है। क्लिव तभी कहता है कि वो अपना अल्टीमेट एस रैंक मैजिक इस्तेमाल करने वाला है और उसके बाद उसके हमले से तूफान आने लगता है और बताता है कि एक एस रैंक मैजिक की ताकत बिल्कुल एक नेचुरल डिजास्टर की तरह होती है और क्लिव के इस हमले का नाम है टेम्पेस्ट बैरियर। केल्विन तभी कहता है क्लोथो से किसी चीज को बाहर निकालने के लिए और उसके बाद क्लोथो उसे एक हथियार देता है जिसका नाम है ब्लैक स्टाफ डिजास्टर एस रैंक। रियोन और बाकी सभी सोच रहे थे कि आखिर केल्विन कैसे क्लिव को हराएगा। देन हमें दिखाया जाता है केल्विन को जो कि तैयार था हमला करने के लिए और उस हमले का नाम था बोरिस डेथ स्किथ। देन उसके बाद केल्विन के हमला करते ही वो पूरा का पूरा टेम्पेस्ट बैरियर आधे में कट जाता है। इसी के साथ वो तूफान भी पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। फिर हमें केल्विन का लेवल दिखाया जाता है जो कि 95 था और साथ ही में उसके पास काफी ज्यादा ही स्किल्स थे। साथ ही में उसका एमपी 6000 था। केल्विन फिर कहता है कि अभी तक वो क्लिव नाम का बंदा नहीं मरा। क्लिव के भी पैर कट चुके थे और वो रो रहा था। केल्विन उसे मारने वाला था, लेकिन तभी कोई आकर के उसे बचा लेता है। जिसने उसे बचाया था उसका नाम था फेज। फेज ये भी बोलता है कि अभी जनरल क्लिव का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए तुम उसे नहीं मार सकते। केल्विन कहता है कि तुमने अभी भी टेलीपोर्टेशन की जगह समनिंग का इस्तेमाल किया था ना। क्लिव कहता है कि वो समनिंग नहीं थी। तो फिर केल्विन कहता है कि वो काफी अजीब स्किल थी। फेज कहता है कि तुम्हें शायद समनिंग के बारे में काफी कुछ पता है और साथ ही में वो ये भी मान लेता है कि केल्विन ने उन लोगों को आज हरा दिया है और जब वो लोग हार चुके हैं तो फिर वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। केल्विन कुछ सोच रहा था, लेकिन तभी वहाँ पे मेल्फिना और बाकी सभी कहते हैं
कि आखिर में आपने उन्हें हरा दिया। केल्विन फिर सोचने लगता है कि आखिर में फेज क्लिफ को लेकर के भाग ही गया। आगे ईफिल बताती है एल्डर को कि उन लोगों ने ट्राइसन के आर्मी को और उसके एस रैंक मॉन्स्टर्स को पूरी तरीके से हरा दिया है और विलेज को बचा लिया है। देन अगले सीन में हमें दिखाया जाता है ट्राइसन के कासल को, और कासल के अंदर क्लिफ को बांध करके रखा गया था। तभी वहाँ पे फेज आता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे पैरों को ठीक कर दिया है, तो चिंता मत करो। आगे वो सभी से कहता है हथियार निकालने के लिए और बताता है कि उसके पास 1300 से ज्यादा कर्स वेपन हैं और इसी का इस्तेमाल वो उसके ऊपर करेगा। क्योंकि क्लिव एक रीइंकार्नेटेड है, इसीलिए वो एक काफी अच्छा टेस्ट सब्जेक्ट बन सकता है। फेज अपने साथी से कह देता है कि इसे बार बार हील करते रहना और मरने मत देना। फिर उसके बाद वो चला जाता है और क्लिव को सभी के सभी कर्स वेपन से मारना शुरू कर देते हैं। अगले सीन में हम लोगों को विलेज को दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे थे और काफी खुश लग रहे थे। केल्विन उस पार्टी में नहीं था, तो फिर ईफिल उसे ढूंढते हुए आती है और कहती है कि आखिर आप क्या सोच रहे हैं। केल्विन कहता है कि वो ये सोच रहा था कि ये कितना अच्छा हुआ कि वो उन लोगों से मिल पाया। ईफिल तभी केल्विन को एक चीज दिखाती है और कहती है कि ये उसकी मदर की छोड़ी हुई चीज है और ईफिल को ये चीज एल्डर ने दी है। तो फिर ईफिल की बात सुन करके केल्विन उसके बालों पे उस क्लिप को लगा देता है। तभी वहाँ पे सैरा और बाकी सभी भी आ रहे थे और बात कर रहे थे केल्विन के बारे में। साथ ही में उसी समय वहाँ पे एक छोटी सी बच्ची भी आ रही थी और कह रही थी केल्विन को थैंक्स उसकी विलेज को बचाने के लिए। फिर वो केल्विन के गले लग जाती है और कहती है लग रहा है मैं कुछ ज्यादा ही जोक कर रहा हूँ। फिर वो बच्ची बताती है कि मैं हूँ लियोनहार्ड गुआन, मुझे बीस्ट किंग भी कहा जाता है। साथ ही में मुझे माफ कर देना तुम्हारे सामने इस फॉर्म में आने के लिए। तो फिर केल्विन कहता है तो इसका मतलब क्या ये है कि लियोनहार्ड एक लड़की है। तो फिर लियोनहार्ड बताता है कि उसने एक आइटम की मदद से अपने फॉर्म को चेंज किया है। ऐसा उसने इसलिए किया था क्योंकि वो केल्विन का एग्जाम देखना चाहता था और केल्विन ने अपने एग्जाम में काफी अच्छा किया और वो पास हो चुका है। सभी ये सुन करके काफी खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिरकार केल्विन एक एस रैंक बन चुका है। बीस्ट किंग ये भी बताता है कि दूसरे एस रैंक एडवेंचरर्स ने तुम्हारा स्वागत करने के लिए एक मॉक बैटल रखा है जिसमें तुम्हें उन लोगों से लड़ना होगा। सभी एस रैंक एडवेंचरर्स हैं। केल्विन ये बात सुनकर के हैरान हो जाता है कि उसे एस रैंक एडवेंचरर से लड़ना होगा एक मॉक बैटल में। बीस्ट किंग कहता है कि ये एक बहुत ही बड़ा फेस्टिवल होगा जिसे की पूरी कंट्री देख रही होगी। केल्विन ताकतवर लोगों के बारे में बात सुन करके फिर से हंसने लगता है और कहता है कि आखिरकार अब उसे एस रैंक एडवेंचरर से लड़ने का मौका मिलेगा और वो इंतजार नहीं कर पा रहा उन ताकतवर लोगों से लड़ने के लिए। केल्विन की पार्टी उसे देख करके कहती है कि केल्विन हमेशा की तरह ही फिर से हंसना शुरू कर चुका है ताकतवर लोगों से लड़ने की बात सुन करके। फिर उसके बाद केल्विन कहता है कि अभी काफी सारे ताकतवर लोगों से